द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। शिवराज सिंह चौहान को भले ही मध्य प्रदेश की सियासत से आउट माना जा रहा हो, लेकिन रुतबा शिवराज सिंह चौहान का वही है, काम करने का तरीका भी वही है। वो अपनी बात मनवाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाईकमान से शायद बात नहीं मनवा पाए और अब उन्होंने सीधे मोदी और शाह को चुनौती दे दी है। कैसे दी है, जरा एक आर्टिकल आप देखिए। मैं एक पोस्ट आपको दिखा रहा हूं, डीवी लाइव की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। इसमें बाकायदे लिखा गया है, शिवराज ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा खत, कर दी बड़ी मांग। क्या मांग की है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस मांग के बाद सवाल उठने लगे हैं कि शिवराज की धमक आज भी मध्य प्रदेश में उसी तरीके से सुनाई देती है। मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन रुतबा अभी सीएम के जैसा ही है, जो सीधे सीधे मोदी और शाह को चुनौती दे रहा है। इसी कड़ी में शिवराज ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बड़ी मांग कर दी है। चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, मांग क्या की ये चर्चा तो है ही है, लेकिन चीफ जस्टिस को पत्र लिखना और जस्टिस से ये कह देना कि माफ कर दीजिए, कुछ बच्चे उनसे गलती हो गई है, वो मैं खबर आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप शिवराज सिंह के रुतबे को देखिए, शिवराज सिंह चौहान के रुतबे को देखिए। शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन क्यों किया गया, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कुछ राजनीतिक पंडित इस बात को मानते हैं कि शिवराज से मोदी को डर लग रहा था। कई सारी चीजें, कई फैक्टर हैं, हम एक एक करके उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा वो खबर दिखा देते हैं जिस खबर को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, इरादा अपराध का नहीं था, शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र, किसके लिए माफी मांगी है ये इस खबर में डिस्क्लोज हुआ है। मध्य प्रदेश में जज की कार छीनकर मरीज को अस्पताल ले जाने वाले छात्रों की माफी के लिए शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि छात्रों का इरादा अपराध करने का नहीं था, उन्होंने बीमार व्यक्ति की जान बचाने के लिए अलग तरह का अपराध कर दिया। उनके भविष्य को देखते हुए उन्हें माफ कर दिया जाए, ऐसा निवेदन पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के 2 पदाधिकारियों ने एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए जज की कार छीन ली थी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ को पत्र लिखा और एबीवीपी के 2 पदाधिकारियों के लिए माफी मांगी है। जानकारी के अनुसार एबीवीपी ग्वालियर के सचिन 22 वर्षीय हिमांशु क्षोत्रिय और उप सचिव 24 वर्षीय सुकृत शर्मा को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार दोनों ने जज की कार के ड्राइवर की चाबी छीन ली थी। छात्रों ने हार्ट अटैक से पीड़ित कुलपति रणजीत सिंह की जान बचाने के लिए ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी जज की कार को जबरन छीन लिया था। हालांकि अस्पताल पहुंचने में देरी होने पर कुलपति की जान नहीं बच सकी थी। कार छीनने को लेकर छात्रों के खिलाफ डकैती का केस दर्ज हुआ था। बुधवार को दोनों छात्रों की जमानत खारिज कर दी गई थी। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में अभी भी हैं। शिवराज ने लिखा कि दोनों का इरादा अपराध का नहीं था, यानी दोनों को बचाने के लिए यह पत्र शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लिखा गया। लिखा, इस मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ को पत्र लिखा और छात्रों की गलती के लिए माफी मांगी। उन्होंने लिखा, चूंकि यह पवित्र उद्देश्य के लिए किया गया एक अलग तरह का अपराध, मतलब यह पवित्र कार्य के लिए किया गया, किसी की जान बचाने के लिए किया गया और जीवन बचाने के लिए मानवीय आधार पर किया गया है, इसलिए यह माफ करने लायक है। हिमांशु क्षोत्रिय और सुकृत शर्मा का इरादा अपराध करने का नहीं था, इसलिए उनके भविष्य को देखते हुए उन्हें माफ कर दिया जाए। वहीं डकैती मामलों के विशेष न्यायाधीश संजय गोयल ने दोनों छात्रों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति विनम्रता से मदद मांगता है, ताकत से नहीं। न्यायाधीश ने घटना में पुलिस डायरी का हवाला देते हुए कहा कि एक एम्बुलेंस जो ऐसे उद्देश्यों के लिए ही बनी है, बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए मौके पर पहुंची, फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इन्होंने जबरन जज की गाड़ी लेकर ये लोग फरार हो गए। इस मामले में एबीवीपी की इकाई के सचिव संदीप वैष्णव ने कहा कि दोनों छात्र ऐसे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी स्वास्थ्य स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि कार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की थी। ग्वालियर पुलिस ने बताया कि 68 वर्षीय रणजीत सिंह उत्तर प्रदेश के झांसी में एक निजी विश्वविद्यालय कुलपति थे। उनके हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है। मतलब उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी और उनको सही समय पर इलाज मिलना जरूरी था। शायद यही वजह थी कि उन छात्रों ने ये देखते हुए कि उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाए, पहले उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो उनको मिल जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, इसीलिए जज की गाड़ी ली। तो ये चीजें की है। अब इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत, अगर हम 5-6 महीने पहले बात करें मध्य प्रदेश की सियासत की, तो 5-6 महीने पहले यह लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है।
बदलाव की जो एक बयार थी वो मध्य प्रदेश में बह रही थी। जिससे भी आप बात करिए वो यही कहे कि अब तो परिवर्तन होना है, 18 सालों से एक मुख्यमंत्री देख लिया है, अब या तो मुख्यमंत्री बदला जाए या सरकार बदली जाए, इस तरीके की बातें हो रही थी। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की लगी थी, लगातार चल रही थी। 2018 में भले ही थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था कुछ महीनों के लिए, उसके बाद फिर से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई थी। तो जनता में एक रोष था, उस रोष के खिलाफ जनता वोट करने का मूड बना रही थी। लेकिन जैसे ही लाडली बहना नामक एक मास्टर कार्ड या मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए शिवराज सिंह चौहान लेकर आए, सिलेंडर के दाम जो है आधे कर दिए, कुछ ऐसे काम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाए जिससे फील्ड पर एक अलग छवि जो है वो शिवराज की दिखने लगी और वो मामा से जो है भाई बनना चालू हो गए। मतलब वो लाडली बहनों के भाई बन गए और जीत इसी वजह से शायद मिली है। अब दो फैक्टर की हम बात करें कि आखिरकार शिवराज क्यों बड़े बनते जा रहे थे, शायद इसलिए उन्हें हटाया गया। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मुख्यमंत्री रहते हुए 2/3 से जीत, यानी इतनी बड़ी जीत तो शायद गुजरात में नहीं हुई थी, गुजरात छोड़ दीजिए बाकी राज्यों में किसी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी जीत नहीं दिलाई है किसी पार्टी को। तो इतनी बड़ी जीत दिलाने के बाद आखिरकार उन्हें गिफ्ट कर दिया गया, उनको साइड लाइन कर दिया गया। पहली चीज क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, वो ज्यादा बार मुख्यमंत्री पहले से ही थे मोदी जी से, और अब वो ज्यादा बार और बन जाते तो उनकी लोकप्रियता मोदी जी से कहीं आगे हो जाती। क्योंकि मोदी जी 2025 आते आते वो 75 साल के हो जाएंगे, शायद वो क्राइटेरिया उनके ऊपर ना लागू हो, लेकिन आने वाले समय में अगर उनके ऊपर ये क्राइटेरिया लागू हो जाएगा कि 75 हैं आप बाहर होइए, तो उसके बाद कोई सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहा हो या सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा रहा हो जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश में हो, तो वो शिवराज सिंह चौहान बनते हुए उभरते हुए दिखाई दे रहे थे। शिवराज ने पूरे चुनाव को एक तरफ से दूसरी तरफ पलट दिया। जहां कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 80 के नीचे आ जाएगी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने दोगुनी उछाल लाके 163 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान जो पैतरे अपनाते हैं वो साबित होता है, वो दिखता भी है जमीन पर। और शायद इसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनी है। तो लोकप्रियता जो है वो मोदी से ज्यादा हो जाती, पहली चीज। दूसरा यह हो जाता कि आने वाले समय, क्योंकि अभी तो मोदी जी से काफी ज्यादा युवा है और राजनीति में अनुभव भी शिवराज सिंह चौहान के पास अच्छा खासा है, तो शिवराज सिंह चौहान मोदी के रूप में विकल्प तैयार हो सकते थे आने वाले समय में, एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकते थे। शायद इसलिए भी उनको साइडलाइन किया गया है। और अब जो उनका अंदाज है, लेकिन अंदाजे बयां उनका जो है वो हट नहीं रहा है। जब भी आप देखिए कि शपथ ग्रहण समारोह होता है तो जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव जी, उनका नाम न लेकर लोग शिवराज के नारे लगाते हैं, लोग मामा मामा के नारे लगाते हैं। यानी मामा की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, मामा जरूर मामा से भाई ज्यादा बन गए। इस चुनाव पीरियड के दरमियान जब से लाडली बहना योजना शुरू हुई है, मामा का स्वरूप भाई में परिवर्तित हुआ है और मामा वही होता है जो मां का भाई होता है। तो वो भाई बनने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने की और वो शायद सिद्ध होती हुई भी दिखाई दे रही थी, शायद इसीलिए साइडलाइन कर दिया। और आज जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है, जिस तरीके से निवेदन किया है कि इन बच्चों को छोड़ दिया जाना चाहिए, इनके द्वारा किया गया कृत्य कोई अपराध नहीं है, ये किसी की जान बचाने के लिए ऐसा किया गया है, तो इसमें जो है उन बच्चों को क्षमा करना चाहिए, ये बात शिवराज के द्वारा कही गई। तो ये बात भी राजनीतिक गलियारों में उठने लगी कि अभी शिवराज ने जो किया है उससे मोदी और अमित शाह की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी कि ऐसे नेता को क्यों साइड किया गया। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।